रवि ने 500 रुपीज पर स्टॉक खरीदा। वह 350 रुपये पर गिरा। उसके दिमाग में बस एक नंबर है 500। वह सोचता है बेचूंगा तो सिर्फ 500 रुपये पर। यही है एंकरिंग बायस, पुरानी कीमत से चिपके रहना, असलियत भूलकर। रोज की जिंदगी में भी यही होता है। फ्लिपकार्ट किसी प्रोडक्ट को 2000 रुपये में दिखाता है और फिर 1200 रुपये कर देता है। हम सोचते हैं सस्ता मिला, जबकि असली कीमत 800 रुपये हो सकती है। पेट्रोल 110 रुपये पर महंगा लगता है, 100 रुपये पर सस्ता लगता है, जबकि पहले 70 रुपये भी था। सैलरी में भी यही। अगर दोस्त को 20 लाख रुपये मिले और हमें 12 लाख रुपये, तो लगेगा कम है, भले ही मार्केट एवरेज से ज्यादा हो। ट्रेडिंग में एंकर अक्सर खरीद प्राइस, आईपीओ प्राइस, एनालिस्ट टारगेट या ग्रुप टिप होते हैं। ट्रेडर कहते हैं मैं बेचूंगा तो बस अपनी खरीद कीमत पर, लेकिन मार्केट को आपकी प्राइस से फर्क नहीं पड़ता। एंकरिंग लॉस बुक करने से रोकती है और कैपिटल फंसा देती है। रिलायंस पावर आईपीओ इसका क्लासिक उदाहरण है। पेटीएम आईपीओ भी यही दिखाता है। इन्वेस्टर्स आज भी 2150 रुपये इश्यू प्राइस को एंकर बनाए बैठे हैं। ट्वस्की और कहनेमन के एक्सपेरिमेंट ने एंकरिंग साबित की। रैंडम नंबर पहले दिखाकर उनका असर लोगों के अनुमान पर पड़ा। सैलरी नेगोशिएशन में भी पहला नंबर एंकर बन जाता है। रियल एस्टेट स्टडीज बताती हैं ऑस्की प्राइस खरीदार के दिमाग को बांध देता है। आप जानते हैं 93% ट्रेडर मार्केट में पैसा खो देते हैं। गलती मार्केट की नहीं होती, गलती हमारे माइंडसेट की होती है। मैं हूं जीसी शर्मा, घर घर इन्वेस्टर का संस्थापक, और पहले था हेड ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन एट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। 30 साल से मार्केट में हूं और मेरा मिशन है ट्रेड विद डिसिप्लिन, नॉट इमोशन। स्वागत है आपका बाउंस बैक ट्रेडर में, भारत के ट्रेडर के लिए एक मुफ्त YouTube लर्निंग सीरीज, जहां हम सीखेंगे कैसे हर लॉस को लेसन बनाया जाए। ट्रेडिंग में सेबी की 2023 रिपोर्ट कहती है ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर खरीद प्राइस पर अटके रहते हैं। यस बैंक में यही हुआ। NSE डेटा बताता है 70% आईपीओ इन्वेस्टर इश्यू प्राइस को एंकर मानते हैं। रिलायंस पावर और पेटीएम इन्वेस्टर आज भी रिकवरी का इंतजार कर रहे हैं। 1. अहंकार, मेरी खरीद प्राइस सही है। 2. उम्मीद, दाम वापस आएंगे। 3. पछतावे का डर, लॉस बुक करने से बचना। 4. सामाजिक एंकर, ग्रुप टिप या एनालिस्ट टारगेट। 5. फेयरनेस का भ्रम, मार्केट बैलेंस कर देगा। 6. परिचय, बार बार दिखने वाला नंबर सच लगे। 7. झूठा आशावाद, मेरे केस में अलग होगा। रवि ने 500 रुपये पर खरीदा, 200 रुपये तक गिरा। वह 500 का इंतजार करता रहा। नेहा ने स्टॉप लॉस लगाया और जल्दी निकल गई। मीरा, एक गृहिणी, ने 40 रुपये पर खरीदा। ये 5 रुपये तक गिरा। वह 40 पर अटकी रही, कभी बेचा नहीं। कविता, रिटायर्ड टीचर, ने 1200 रुपये पर टिप सुनी। स्टॉक 300 रुपये पर आ गया, लेकिन वह अटकी रही। अमन, नया ट्रेडर, निफ्टी के ऑल टाइम हाई पर अटका रहा। सुनील, बिजनेसमैन, गोल्ड के पीक प्राइस पर अटका रहा और एग्जिट मिस कर दिया। रितिका, स्टूडेंट, बिटकॉइन के 50 लाख रुपये ATH पर अटकी रही और बहुत देर तक होल्ड करती रही। ग्लोबल उदाहरण 2008 हाउसिंग क्रैश। लोग खरीद प्राइस से नीचे बेचने को तैयार नहीं थे, नतीजा और बड़ा नुकसान। भारत के केस यस बैंक, आरकॉम, सुजलॉन एंकर हुए इन्वेस्टर सब कुछ गंवा बैठे। एंकरिंग से बचने के लिए 3 स्टेप अपनाएं। स्टेप 1, अपना एंकर पहचाने, खरीद प्राइस, आईपीओ प्राइस, एनालिस्ट टारगेट। स्टेप 2, उसे नए डेटा से बदलें, फंडामेंटल्स, चार्ट्स, ट्रेंड्स। स्टेप 3, नियम से जांचें जर्नल, स्टॉप लॉस, रिफ्रेम करें, हर लॉस को फीस माने, न कि असफलता। चेकलिस्ट, अगर मुझे अपनी खरीद प्राइस पता न हो, क्या मैं फिर भी होल्ड करूंगा? हर हफ्ते जर्नल में अपने एंकर लिखें और जागरूक रहें। एंकर बनना स्वाभाविक है, पर ट्रेडिंग में यह नुकसानदायक है। मार्केट को आपकी खरीद प्राइस से फर्क नहीं पड़ता। सफल ट्रेडर एंकर तोड़ते हैं और नई सोच से फैसले लेते हैं। प्रेरणादायक तुलना, गुब्बारा रस्सी से बंधा हो तो उड़ नहीं सकता, रस्सी काटते ही ऊपर उड़ता है। सेल्फ रिफ्लेक्शन, आज अपने एंकर लिखें। पूछें, अगर मुझे अपनी एंट्री प्राइस न पता हो, क्या मैं अभी भी होल्ड करूंगा? एक्शन स्टेप अपनी टेबल पर लिखें, हर ट्रेड एक नया निर्णय है।
एंकरिंग बायस तोड़ना आपकी कैपिटल बचाता है और लंबे समय में प्रॉफिट दिलाता है। आपने बाउंस बैक ट्रेडर का एक और लेसन पूरा किया। याद रखिए, ट्रेड विद डिसिप्लिन, नॉट इमोशन। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे अपने कमेंट दीजिए और अगले वीडियो में मिलते हैं। आइए इस कहानी को बदलते हैं।